बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि कल से लगातार रिपोर्टिंग हो रही है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस टाइम पे इसीलिए बुलाया गया है कि कल का दिन एक हिस्टोरिक दिन था और जिस तरीके से मार्च हुआ है उसकी अपडेट देने के लिए और जो जेएनयू को मिला गया है मिनिस्ट्री के तरफ से और स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर एक ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से अटैक हुआ है, शायद ये रीसेंट पास में कभी नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने वहाँ पे लाठी खाई है, जिस तरीके से बेरहमी से उनको पीटा गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो लोग अभी एम्स जा रहे हैं। काफ़ी महिला साथी है जिनका अपॉइंटमेंट अभी डॉक्टर के पास है। तो मैं जस्ट ब्रीफ करूँगी पहले कि ये लोग बात करें, थोड़ा सा ब्रीफिंग हम लोग कर देते हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहीं से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। जैसे आप लोगों को बताएं कि टुडे इज़ द 23rd डे जब हम लोग एक प्रोटेस्ट में एंटर कर चुके हैं और इसी मांग के साथ कि 28 अक्टूबर को जो IHA मीटिंग हुई थी वो इलीगल तरीके से बुलाया गया था, जहाँ पे जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन को नहीं बुलाया गया था। उसी दिन से स्ट्राइक इसी बात पे है कि जो ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल को लाया गया है इमीडिएटली उसको रोल बैक करवाया जाए और कंप्लीट रोल बैक करवाया जाए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आए, बात करे, एक फ्रेश इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग बुलाए जहाँ पे जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन पार्ट रहे और साथ साथ हॉस्टल प्रेसिडेंट्स के साथ एक नया मैनुअल का बातचीत शुरू हो। लेकिन लगातार पिछले 23 दिनों से हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चांसलर के तरफ से कोई भी नेगोशिएशन या कोई भी बात डायलॉग, बेसिक डायलॉग शुरुआत तक भी नहीं होती है। इसके बीच में एक दिन कॉन्वोकेशन के दिन ये होता है कि हम लोग जो MHRD के मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल से मिलते हैं, वो अश्योरेंस देते हैं कि लास्ट वीक के अंदर, कल मंडे था उससे पहले वाला जो वीक है उसके अंदर MHRD की तरफ से कोई अश्योरेंस आएगा। लेकिन फ्राइडे तक MHRD की तरफ से कोई अश्योरेंस नहीं आया। तो कल का दिन हमने चुना था कि विंटर सेशन का पहला दिन है पार्लियामेंट का, कि जेएनयू के स्टूडेंट्स स्ट्रीट्स में जाके एक शांतिपूर्वक तरीके से एक लॉन्ग मार्च करेंगे, जहाँ पे हम अपने जो बेसिक डिमांड है, इस टाइम पे ये डिमांड है कि जो IHA ड्राफ्ट को इलीगली 28 तारीख के मीटिंग में पास करवाया गया है एकदम रोल बैक किया जाए और MHRD इसमें इमीडिएटली इंटरवेन करके VC को डायरेक्ट करे कि वो इस ड्राफ्ट को रोल बैक करे। हम लोग कल जब स्टार्ट करते हैं कि सुबह के 11:30 बजे था, जिससे पहले पुलिस प्रशासन के लोग बार बार जेएनयू के चारों मेंबर्स के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे आप लोग मार्च में मत जाओ, MHRD की तरफ से अश्योरेंस आ रहा है। और उसके बाद अश्योरेंस के नाम पे कुछ नहीं आया, ना जेएनयू के पास आया। पुलिस के थ्रू एक छोटा नोटिफिकेशन आया जहाँ पे बोला गया कि कोई हाई पावर कमेटी को बैठाया गया। जो भी ट्वीट के थ्रू पता चला, हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका भी नहीं आया। उसके बाद हम लोग ने बोला कि हम अपना पीसफुल मार्च अपने डिमांड्स को रखते हुए चलेंगे, यही बोलते हुए कि जेएनयू का स्टूडेंट पिछले 22 दिन से क्या फेस कर रहे हैं। हम लोग पहले साबरमती ढाबा से निकले। जब निकले पहला बैरिकेड लगाया गया नॉर्थ गेट पे ही कि जेएनयू के स्टूडेंट्स को ना जाने दिया जाए। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने आराम से दिल्ली पुलिस को समझाने की कोशिश की कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, ऐसे आप करेंगे तो जेएनयू के स्टूडेंट्स नहीं जा पाएंगे। और पिछले 22 दिन से जो हमारा हड़ताल कैंपस के अंदर चल रहा है वो बाहर के लोगों को भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वाइस चांसलर कंटिन्यूसली एक नैरेटिव फैला रहा है कि जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, जेएनयू के स्टूडेंट्स जो है फ्री लोडर है, फ्री बीज है। तो फिर उसके बाद जेएनयू के स्टूडेंट्स मार्च करना फिर से स्टार्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेटसराई से ही पहले एक बड़ा सा बैरिकेड लगाया गया, जहाँ पे और तमाम CRPF वहाँ पे, तमाम जो CRPF थे वहाँ पे एकदम मारपीट करना शुरू कर दी। वहाँ पे मैं खुद थी, एक स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट SIS के थे जिनको बचाने के लिए हम लोग खुद सामने गई थी। मेरा कुर्ता लेके, जहाँ पे पुलिस के उनके इंस्पेक्टर्स बोल रहे थे कि मुझे जाने दिया जाए सामने कि हम लोग बात कर पाए, वहाँ पे मेरा कुर्ता, लाइक देयर वर मीडिया पर्सन्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, उनके सामने मेरा कुर्ता को पूरा एकदम खोल के ऊपर उठा दिया गया। एंड इट वॉज रियली शेमफुल दैट द पुलिस इज बिहेविंग इन दिस मैनर। और उसके साथ वहाँ पे जो विमेन प्रोटेस्टर्स थे, वहाँ पे जो विमेन स्टूडेंट्स थे, उनको मेल पुलिसमैन इंक्लूडिंग मी, आई वॉज मैन हैंडल्ड बाय द मेल पुलिस पीपल। चार मेल पुलिस आते हैं, 2 मेरे हाथ पकड़ते, 2 मेरे पैर पकड़ते और मुझे खींच ले जाके
बस में घुसा देते। और यही बाकी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ कल हुआ है। और इससे भी बदतर, सिर्फ उनके साथ खींचातानी नहीं हुई है, उनको लिटरली ग्रोप किया गया है बहुत। और उनकी रिपोर्टिंग भी डिटेल तरीके से आएगा। उनके साथ जिस बहरे में तरीके से एकदम ट्रीट किया गया है वो बहुत ही जेएनयू की तरफ से हम कंडेम करते हैं कि ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ, जो दिल्ली पुलिस का बेहतर रहा है, ये किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हालांकि डिटेन कर दिया गया था हम लोगों को। मैं खुद दिल्ली कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में थी, मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जो है जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के सतीश, हम दोनों दिल्ली कैंटोनमेंट में थे पुलिस स्टेशन में। लेकिन उससे पहले बस को, जो इस बस में मैं थी, उसको घुमाया गया। मैं एक SOS मैसेज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के ग्रुप में की थी उस टाइम पे, बिकॉज मेरे बस में एक स्टूडेंट थी जो कंटिन्यूसली वॉमिट कर रही थी और उसका पैर में लिटरली नम हो गया था उसका पैर, उसको मेडिकल इमरजेंसी का हेल्प चाहिए था। जब हमने इंस्पेक्टर को बोला जो हमारे बस में थे कि देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ मेडिकल हेल्प एंड वी शुड बी स्टॉप्ड एट सम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर मेडिकल इमरजेंसी, इंस्पेक्टर ने मुझे बोला कि आप क्या करना चाहते हो आप कर लो, हम बस नहीं रोकेंगे। और दिस वॉज द ऑडेसिटी ऑफ द पुलिस टू से कि हम मेडिकल हेल्प जब बस रुकेगा तब दिया जाएगा, अभी कोई भी मेडिकल हेल्प हम लोग नहीं देंगे। हम लोग ने वहाँ पे अंदर भी कोशिश किया कि बातचीत किया जाए, हमने पुलिस के बाहर लोगों से कांटेक्ट करने की फ़ोन के थ्रू कोशिश किया, बट कुछ नहीं। बस को 2 घंटा इस तरीके से घुमाया गया। द स्टूडेंट वॉज लिटरली शी वॉज अबाउट टू फेंट। हम लोग किसी तरीके से उनको पानी दे के वहाँ पे रखे। उसके बाद हमें दिल्ली कैंटोनमेंट जाया गया। और जब शाम के टाइम हमें छोड़ा गया तो काफ़ी शाम हो चुकी थी। सतीश और हम दोनों खुद थे, हमें जीप से लाया गया, उसके बाद भी काफ़ी घुमाया गया। और उसके बाद जब हम लोग पहुँचे जोरबाग, जहाँ पे सब लोग बैठे थे, स्टूडेंट्स का यही डिमांड था कि जेएनयू के स्टूडेंट जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो जाएंगे, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक वो लोग डेलीगेशन से नहीं मिल लेते। डेलीगेशन का नाम करके मुझे और सतीश को अलग से पुलिस स्टेशन से निकाला गया और फिर बोला कि हमारे साथ हम लोग कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स भी साथ में लेके चले, बिकॉज वी कुडंट ट्रस्ट द पुलिस एट दैट मोमेंट। तो हमें निकाला गया वहाँ से और फिर हम बोले कि हमें इमीडिएटली पहुँचना है, साकेत और दानिश वेट कर रहे हैं, बाकी जेएनयू के साथी वेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जब हमने ये बोला सतीश और मैंने, तो बोला हाँ हम आपको जीप से लेके जा रहे हैं। हमने बोला ठीक है, कि वहाँ पे मुझे और सतीश को निकाला गया वहाँ से। और फिर उसके बाद हमें लिटरली 2 घंटा INA मार्केट के इर्द गिर्द घुमाया गया, बोलते हुए आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन पहुँचा नहीं पा रहे क्योंकि जैम है। हर एक रास्ता खुला था जहाँ से हम लोगों को आधे घंटे के अंदर पहुँचा सकते थे, बट लिटरली वहाँ पे लेट किया गया। उसके बाद जब तक हम लोग जोरबाग पहुँचे, हमें फिर से पुलिस से ये नोटिफिकेशन आया, आपने तो काफ़ी लेट कर दिया, अब तो डेलीगेशन हो पाएगी कि नहीं पता नहीं। हमने बोला कि हम बोले थे पुलिस को डिटेन करने के लिए, नहीं, हमने तो नहीं बोला था कि आप डिटेन करके मुझे और सतीश को वहाँ पे रख दो या बाकी स्टूडेंट्स को रख दो, जिसकी वजह से आप डेलीगेशन लेने ही जा पा रहे हो। और हमने क्लियरली बोला कि आज अगर डेलीगेशन नहीं जाएगा तो स्टूडेंट्स भी यहाँ से नहीं हटेंगे। आप ऐसे बार बार अगर सोच रहे हो कि आप स्टूडेंट्स के साथ ऐसे करके जेएनयू के स्पिरिट को तोड़ सकते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स की एक ही डिमांड था कि हम लोग जाएंगे, डेलीगेशन से मिलेंगे और आके रिपोर्टिंग देंगे। स्टूडेंट्स वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से स्ट्रीट्स में बैठे हुए थे। मैंने वहाँ पे खुद एड्रेस किया, सतीश ने एड्रेस किया और उसके बाद हमने रिपोर्टिंग भी की। यहाँ पे बसेस है, तो तब स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बोला कि आप लोग जाइए, मिल के आइए और रिपोर्टिंग कीजिए, तब तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहेंगे। हमने बोला ठीक है, हम डेलीगेशन से मिल के आ रहे हैं। जब तक ये बोले और हमें लिया जाया गया पीछे के तरफ, हमें समझ में भी नहीं आया। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लाइट ऑफ हुई और जब तक समझ में आया तब तक समझ में आया कि पुलिस ने ऑलरेडी लाठीचार्ज कर दी है और हमारे जो साथी थे उन पे लाठीचार्ज हो चुकी है। और ये इतना गंदा था कि चारों हम ऑफिस बेरर्स को पीछे ले जाया गया बोल के कि आपको डेलीगेशन की तरफ ले जा रहे हैं, और हम चारों को सेपरेट कर दिया गया पुलिस द्वारा कि हम लोग चारों से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। आई वॉज थैंकफुल दैट आई गॉट अ जर्नलिस्ट फ्रॉम PTI, शी वॉज देयर। आई वॉज सर्चिंग फॉर, व्हेन आई गॉट टू सी हर, शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने उससे पूछा कि तुमने साकेत, सतीश, दानिश किसी को देखा? बिकॉज मुझे अलग कर दिया गया है, मुझे नहीं पता है कि मुझे डेलीगेशन के नाम पे पीछे ले जाया गया और यहाँ पे कोई नहीं है बाकी यूनियन ऑफिस बेरर्स, क्यों ऐसा हो रहा है? जब तक मैं उनके साथ गई, उसके बहुत देर बाद एक ACP आए और मुझे बोले नहीं, आपको तो डेलीगेशन के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन तब तक हम जब 4 लोग मीट किए, उसके 5-10 मिनट बाद हमें समझ में आया कि ये टैक्टफुली किया गया कि हम चारों को सेपरेट कर दिया जाए, कि हम लोग स्टूडेंट से भी ना मिल पाए, ना हम चारों अपने आप मिल पाए।
और उसके बाद वहाँ पे आधा घंटा 15-20 मिनट हमें वेट करवाया गया। उसके बाद हम लोग ले गए शास्त्री भवन, जहाँ पे हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जीसी हुसूर से मिले। उनसे लगभग आधे घंटे से ऊपर बातचीत हुई, हमने अपना मेमोरेंडम दिया, एक्सप्लेन किया। और एक चीज़ मैं मीडिया के सामने बताना चाहूँगी जो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कल रजिस्ट्रार को, एक कमेटी जो फॉर्म हुआ है, वहाँ पे रजिस्ट्रार को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। जितना डिपार्टमेंट से बात होके पता चला कि रजिस्ट्रार हैज इवन डिनाइड टू मीट द कमिटी। दिस इज द ग्रेव कि एमएचआरडी की तरफ से एक हाई पावर कमिटी बैठाया जाता है, जो भी कमिटी है उसमें रजिस्ट्रार इज डिनाइंग टू इवन मीट द कमिटी। तो ये जब कंडीशन है तब कौन सा जस्टिस आप हम जेएनयू स्टूडेंट्स को दे पाएंगे, जब आपके रजिस्ट्रार, आपके नियुक्त वाइस चांसलर आपसे ही मिलने के लिए तैयार नहीं है और आप बार बार हमें बोल रहे हो कि आप अपना स्ट्राइक खत्म कर दीजिए। क्यों? हम स्ट्राइक किस बात पे खत्म करें जब आपके हाई पावर कमिटी इज नॉट रेडी इवन टू टॉक, द रजिस्ट्रार इज नॉट इवन रेडी टू टॉक टू योर हाई पावर कमिटी। इसके बाद हमने काफ़ी लंबा बात किया वहाँ पे। हमने बोला ये स्ट्राइक तभी खत्म होगी जब एमएचआरडी की तरफ से कोई डायरेक्शन वाइस चांसलर को दिया जाएगा और वाइस चांसलर विल इमीडिएटली रोल बैक। If the vice chancellor is not ready, the MHRD and the committee should immediately come out with a statement that till any further notice, this draft is taken back. Either it has to happen from the administration or it has to happen from the Ministry of Human Resource Development. The MHRD can't come out with excuses कि vice chancellor हमारा नहीं सुन रहा है। अगर vice chancellor नहीं सुन रहा है, हमने clearly बोल दिया, this vice chancellor must resign immediately. क्योंकि ये मजाक जेएनयू स्टूडेंट्स के साथ नहीं चलेगा। और अगर मिनिस्ट्री को लग रहा है कि कल जिस तरीके से हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया है, इस तरीके से डरा के धमका के हम लोग डर जाएंगे और हम लोग बैठ जाएंगे चुप, तो हम क्लियरली एमएचआरडी को कल बोल के आए हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स मानने वाले नहीं है जब तक आप रोल बैक नहीं करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से आप पुलिस यूज करके हमें चुप करवा देंगे, तो ये नहीं होने वाला है। आज एक बार नहीं, जेएनयू के स्टूडेंट्स बार बार पार्लियामेंट घेरेंगे अगर जब तक ये रोल बैक नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है, आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, आपकी वाइस चांसलर बात अंदर नहीं सुन रही है, तो उस वाइस चांसलर को मत रखिए, उसको हटा दीजिए इमीडिएटली, क्योंकि वो वाइस चांसलर कोई काम का नहीं है। थर्डली, जो इम्पोर्टेंट बात हमने बोली है कि जिस तरीके से रिजर्वेशन को स्कटल किया गया है, जो कोई भी मीडिया अभी के तौर पे एकदम नहीं इसको हाईलाइट कर रहा है। एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को हॉस्टल मैनुअल से हटा दिया गया है, पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन को। इसको मीडिया से अपील है कि आप लोग हाईलाइट कीजिए कि हमारे हॉस्टल्स में पहले के मैनुअल में देयर वाज रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट, उसको इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया, जिसको हमने एमएचआरडी में बोला कि दे कांट कर्टल रिजर्वेशन। तीसरी बात, 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर ऑफ दी हॉस्टल फी, जो हमने बोला ये नहीं हो सकता। बिना मीटिंग किए हुए आप बोल रहे हो अगले साल से, इस साल का जो रेट रहेगा अगले साल से 10% अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये भी हम किसी भी तरीके से नहीं सुनने वाले। चौथा चीज़, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का पेमेंट जेएनयू के स्टूडेंट्स के मेस बिल में ऐड किया जाएगा, ये भी हमने एमएचआरडी के पास बोला कि ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एक इंस्टीट्यूशन में आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का सैलरी को स्टूडेंट्स के मेस बिल के साथ नहीं जोड़ सकते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एमएचआरडी के साथ लंबा बात भी हुआ कि किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट के दौरान स्टूडेंट्स को एकदम टारगेट किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नोटिसेस भेजा जा रहा है और उसी नोटिसेस के तहत अगले टाइम फाइन दिया जाएगा। एक स्टूडेंट्स को अभी तक शायद 10-11 नोटिसेस आ चुके हैं, चाहे इनका इंक्वायरी ऑफिस फंक्शन कर रहा है ना कर रहा है पता नहीं, लेकिन ये कंटिन्यूअसली मेल्स पे नोटिस भेजे जा रहे हैं एक स्टूडेंट को टारगेट करते हुए कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एमएचआरडी की तरफ से जेएनयू का एकदम क्लियर वो था कि एमएचआरडी शुड डायरेक्ट द कमिटी दैट ऑल नोटिसेस सर्व टू स्टूडेंट्स वेदर इज विद इन द यूनिवर्सिटी और आउटसाइड, अगर एफआईआर करने की कोशिश किया जा रहा है इस मूवमेंट की वजह से, उसको इमीडिएटली विथड्रॉ किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए कोई भी कार्रवाई स्टूडेंट्स के खिलाफ इस मूवमेंट के दौरान नहीं होगा। इट शुड बी टेकन बैक इमीडिएटली एंड अर्जेंटली। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट 1 रुपया फाइन या नोटिसेस में नहीं, इंक्वायरीज पे नहीं जाएगा, 1 भी रुपए का फाइन नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ मूवमेंट फॉर अ जस्ट कॉज। और यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग
टू टारगेट स्टूडेंट्स, इसको कतई हम लोग एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको क्लियर शब्द से हम लोग एमएचआरडी से बोल के आए हैं और अभी तक वर्बल एश्योरेंस छोड़ के एमएचआरडी की तरफ से हमें कुछ मिला नहीं है। मैं अपने ज़्यादा बात को नहीं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि बाकी साथी है जो अपने एक्सपीरियंस बताने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे ये समझने के लिए किस तरीके से ब्रूटलिटी हुई है। कल एक जेएनयू विजुअली चैलेंज फोरम की तरफ से भी आप लोगों के पास मैंने शेयर भी किया है। कल एक प्रोटेस्ट का कॉल उन्होंने भी दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया जो पर्सनल्स आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मीडिया के बंधु, आप लोग प्लीज़ इसको कवर कीजिए कि एक स्टूडेंट मूवमेंट, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट मार्च जो पीसफुली निकला था ये बोलते हुए कि 22 दिन से जेएनयू अपने कैंपस के अंदर लड़ रहा है इसी बात के लिए कि उसके स्टूडेंट्स पढ़ पाए, क्योंकि अगले एक महीने में वो सारे हज़ारों स्टूडेंट्स इस कैंपस के बाहर हो जाएंगे। उस टाइम पे ये हालत किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ, ये हालत किया जाता है। उसके बाद प्रेस रिलीज दिल्ली पुलिस के पास से आता है कि टीयर गैस तो हमने यूज़ नहीं किया, वाटर कैनन हमने यूज़ नहीं किया, लाठीचार्ज नहीं यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स ने क्या खुद को मारा? ये रियलिटी दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है जब वो अपने हक के लिए, अपने पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं। और जो सारे मीडिया यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हैंडफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्लियरली बोलना चाहते हैं कि अगर आपको अभी भी लग रहा है हैंडफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना नैरेटिव थोड़ा चेंज कीजिए। अगर आप रियलिटी में इधर आके वीडियोस खींच के लेके जा रहे हैं तो उसको दिखाइए। आप प्लीज़, आपसे अनुरोध रहेगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप जहाँ से यहाँ पे इनका पूरा सुन के जा रहे हैं तो आप ये जाके दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता के साथ किस तरीके से इनके ऊपर अटैक किया था। वो सारे मीडिया से अनुरोध है, वो जो बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक तरीके का वैंडलिज्म हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर माना नहीं जा रहा है, आप थोड़ा पूछिएगा कि दिल्ली पुलिस ने कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात मानी थी। आप थोड़ा पूछिएगा वाइस चांसलर से, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं वाइस चांसलर से। हमारा वाइस चांसलर तो हमारे पास नहीं आता है और कुछ मीडिया चैनल्स के पास नहीं जाता है। अगर आपके पास जा रहा है, ये बता देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जा रहा है, आपका बात सुन भी ले रहा है, तो आप पूछिए कि एक महीने से वाइस चांसलर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स तो मतलब यहाँ बैठे हुए, काफ़ी मीडिया के लोग भी यहाँ पे काफ़ी दिन से कवर कर रहे हैं। वाइस चांसलर अगर आते तो मीडिया भी कवर कर लेता। देखो वाइस चांसलर आ रहा है लेकिन स्टूडेंट्स मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक दो चैनल से जो पूरा अलग नैरेटिव दे रहा है कि नहीं वाइस चांसलर हमारे पास आ रहा है तो शायद स्टूडेंट्स के पास बहुत एकदम जेन्युइनली जर्नलिज्म किया जाए, इसका एक्सपेक्टेशन हम जेएनयू के स्टूडेंट्स रखते हैं। और इसी रिस्पेक्ट के साथ ये भी अपील करते हैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कि आप भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद आपका भी थोड़ा आँख कान खुले और आप भी थोड़ा एकदम सच्चाई को जिस तरीके से ब्रूटलिटी हुआ है उसको एकदम ट्रूथ, जर्नलिज्म के ट्रूथ के साथ, स्पिरिट के साथ उसको एकदम दिखाने का हिम्मत कीजिए। हम आपके साथ जरूर खड़े होंगे। इसके साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूँगी और मीडिया के बंधु को एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। छात्र। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।